हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणस्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीमद्रामाभिरामामितमहिमप्रौढमानोरुहानिः कृष्णानिष्ठामि तस्मा परिपुटपटलीपाटनैकप्रवीणः वेदव्यासोपदेशाधिकसमधिगतानन्तवेदान्तभावो भूयात् ईशावनीशवृत्तिलमुनिलश्रेयसे भूयसे नमः। उद्वेलौ व्यासतन्त्रौ व्यवसितनिखिलाभिज्ञहृद्यानमद्या नन्तत्रय्यन्तभावप्रकटनघटना सर्वतन्त्रे स्वतन्त्रे संवर्णे मन्त्रवर्णैरनितरविषयस्पर्शभिः पावमाने रूपे लोकैकदीपे प्रसरतु हृदयं मामकं मध्वनाम्नि विज्ञानोदर्कतर्कप्रतिपदमधुरो नारसन्दर्भगर्भः प्रौढानेकप्रबन्धप्रकटितभगवत्पादभाष्यादिभावः मिथ्यावादापवादप्रकुपितविमुतध्वान्तसन्तानभानुः जीयादन्यैरजेयः त्रिभुवनविदिताश्चर्यचर्यो जयार्यः मायातन्त्रामरारिस्वयमनयतो मध्वसिद्धान्तनाम्नो नेत्राणि वत्रयोऽपि त्रिजतिर्हरेरिन्धते यत्प्रबन्धाः यद्वादद्वैतविद्याचलकुलपुरुषप्रहुणिमाणौकते सा श्रेयो भूयो विदद्यात् सुमहितमहिमा सम्प्रति व्यासराज भूतावद्यैर विद्याविघटनपटभिर्विदुरभ्यर्थनीयैः वाचं प्राचं प्रवाचाम् उपजयमभयं यत्कृतग्रन्थजातैः संख्यावन्तो यमाहुः मोहखिलकलामूर्तिमुद्वेलकीर्तिरश्री राघवेन्द्रः सदिशतु सन्तं भव्यभव्याहतन्नः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे ब्रह्मचर्य हरिप्रीति सुविद्या वादशालिनः इष्टदान् कष्टहर्तॄन्नः विद्यामान्यान् मुनीन् नमः। विद्यामान्यान् अनुसृत्य सुविद्या प्रसरणं मुदा प्रयागे अग्रो नित्यं विद्यावल्लभगुरुं भजे। श्रीगुरुभ्यो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान एक वचन दिए, धर्म की रक्षा करना भगवान का एक कर्तव्य माना है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन संबोध करते हुए बोलते हैं, शाश्वत धर्म गुप्ता, शाश्वत रूप से सदाकाल के लिए धर्म की रक्षा करने वाले आप हैं। आप शाश्वत धर्म, यानी शाश्वत धर्म एक विशेष धर्म, काल धर्म होता है, मास धर्म होता है, व्यक्ति धर्म होता है, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, ऐसे धर्म अलग अलग होते हैं। लेकिन विशेष रूप से शाश्वत धर्म जो कालाबाधित, काल से बदल न होने वाले धर्म, उस धर्म की रक्षा भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसकी मैं रक्षा करूँ। इसके लिए कई काल का दुष्ट कार्यों को देखकर कई लोग ऊब जाते हैं, बोलते हैं क्या विपरीत कलिका ला रहे हैं। कोई ऐसी विपरीत के बारे में चिंतन करने की कोई बात नहीं। धर्म रक्षा करने वाले भगवान हैं। भगवान अवतार लेते हैं, काल को अवतार लेते हुए धर्म की रक्षा करते हैं। इस ब्रह्मांड में अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाला
साधना क्षेत्र, कर्म क्षेत्र भारत माना जाता है। भारत में किसी का भी गति नहीं है, सारे अच्छे चलते हैं। यहाँ साधना करने के लिए उत्कृष्ट वातावरण, उत्कृष्ट परिस्थिति रहने वाला, इसके लिए इसको धर्म क्षेत्र माना जाता है। इस देश में परंपरागत पद्धति से राजाओं ने अपने राज्य चलाए। उसमें दो वंश अत्यंत प्रसिद्ध है भारत के, दो, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। रघु, अजय, दिलीप जैसे महाराजा सूर्य वंश में हुए, यदु इत्यादि महाराज चंद्रवंश में हुए। यह विशेष भाग्य है, दोनों वंश भगवान के अवतार से पुनीत है। सूर्य वंश में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार। दोनों वंशों को उद्धार किए, दोनों वंशों को अन्य वंशों से श्रेष्ठता दी। इसका अर्थ ऐसा नहीं अमुक काल में सूर्य वंश था, अमुक काल में चंद्रवंश, दोनों वंश के राज्य चलते थे। लेकिन जो वंश प्रसिद्ध होकर उस समय आडಳಿतात्मक व्यवस्था में राजा बनकर सारे देश को अपने वश में लेते थे, ऐसे ये इसी के कारण उस वंश का ज्यादा उस समय कीर्ति प्रसारित होती थी। ऐसे सूर्य वंश में दशरथ का जन्म। दशरथ महाशूर था। अनेक लोगों को दशरथ का शौर्य का बारे में मालूम नहीं, क्योंकि उसका बाल्य और तारुण्य का कथाएं बहुत लुप्त है। एकदम हमें देखते हैं उसके वृद्धावस्था में ही, श्री राम जी का जन्म वृद्धावस्था में हुआ। दशरथ महाबलशाली, 10 दिशाओं में अपने रथ चलाते थे, इसके लिए उनका नाम दशरथ था। ऐसे यशस्वी शूर, लेकिन उसको पुत्र अपत्य प्राप्ति नहीं हुआ। इसके लिए एक के बाद एक ऐसे प्रधान रूप से 3 पत्नियां। कई लोग बोलते हैं जैन पुराणों में दशरथ को 1000 पत्नियां थी, ऐसे बोलने वाले हैं, लेकिन 3 से ज्यादा थी इतिहासकार कबूल करते हैं। लेकिन 3 प्रसिद्ध उनके पत्नियां, यानी उनको रानी कहलाते हैं वे, बाकी के रानी नहीं कहलाते। राजा अपनी सेवा के लिए और पत्नियों को लेगा। रानी को एक विशेष सम्मान, पटरानी को तो विशेष सम्मान रहता है, वो कुछ घर के काम देखभाल कुछ करने वाली नहीं है, वो रानी का गौरव विशेष रहता है। वैसे वैसे पटरानी कौशल्या थी, लेकिन बाद में सुमित्रा से शादी हुआ। सुमित्रा से भी बच्चे न होने के कारण कैकेयी से विवाह करना पड़ा। उस समय दशरथ ने कैकेयी राज से एक वचनबद्ध होकर विवाह किया, और वचन यह था कैकेयी से पेट से ही जो पुत्र होता है उसको राज्य समर्पित करेगा। उस समय तो स्वाभाविक था, दोनों रानी को बच्चे नहीं हैं, तो यदि होता है तो बच्चा कैकेयी का ही होगा। इसके लिए इसमें क्या प्रश्न है? ये तो करा कंडीशन बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ये तो स्वाभाविक ही
यदि बच्चे हुए तो कहेंगे तो होते हैं, राजा हूँ का हाँ बोल दिया, आगे के परिस्थिति का कोई विचार किसी ने नहीं किया था, आनंद से उनको भी बच्चे नहीं हुए। तो उस समय बहुत से पुरोहित ब्राह्मण पुत्र कामेष्टि याद करने के लिए बोल दिए। पुत्र कामेष्टि याद के लिए ऋष्यशृंग को बुलाना। रामायण में बहुत से उपकथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं बहुत हैं। इसके लिए उनका हम प्रत्येक कथा सुनते गए तो महीनों तक रामायण चलता है। इसके लिए कोई कुछ लंबा बोलने लगा तो अरे बस करो तेरा रामायण बोलने का एक प्रथा है। इन्हें रामायण कभी भी समाप्त नहीं हो, बहुत सी छोटी छोटी कथा है। उसमें ये ऋष्यशृंग का भी एक कथा है। ऋष्यशृंग जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ पानी की वर्षा होती थी। उतने बड़े संत, उनके पिता ने उनको श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ एक तपस्वी बनाना चाहे, इस दृष्टि से जंगल में उसके साथ रहते थे। स्त्री संपर्क ही उसको न आए, ऐसे 16, 17, 18 वर्ष तक ऐसे जंगल में ही वो लड़का पालित रहा। स्त्री क्या होता है उसको मालूम ही नहीं, केवल पिता और गुरु। लेकिन राज्य में जैसे तो पहले तो ये अभी पुत्र कामेष्टि करना है, तो ऋष्यशृंग कौन है ये रामायण बताता है। उस समय दशरथ के राज्य में अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल। तो क्या करे, ऋष्यशृंग को बुलाए तो वर्षा होती, लेकिन आने वाला नहीं, कैसे आता है। उसको प्रलोभन, कुछ भी प्रलोभन, इस जगत का प्रलोभन उसको महत्व ही नहीं, न पैसे का महत्व, न स्त्री का महत्व, न मिट्टी का। ये तो 3 है मानव की आवश्यकता, जमीन, ये तीनों की आवश्यकता उसको नहीं है। लेकिन राज्यसभा में वेश्याएं वो तांबूल उठाए, हम करेंगे, और ऋषि कुमार जैसे वेश धारण किए, जटा जूट बांधे, विशाल का कपड़ा पहने और जंगल में ले गए। जब ऋष्यशृंग के पिता वहां नहीं थे, उस समय जाकर हम भी ऋषि कुमार है, हम भी वेद पाठ करते हैं, तुम्हारे जैसे हमें भी वेद आता है, मंत्र आता है, ऐसे। अच्छा ऋषि कुमार आओ आओ, आतिथ्य देकर उनको बैठाया, लेकिन देखता है दाढ़ी मूछा तो नहीं है, केवल जटा है, लेकिन दाढ़ी मूछा बिल्कुल नहीं है। ये क्या ऋषि कुमार है? अच्छा आओ, आए हैं नया ऋषि कुमार, तो आश्चर्य है। और ऐसे ही पहले बार, दूसरे बार, ऐसे 2-3 बार जब जब पिताजी बाहर जाते हैं उस समय आते थे, तो इसने पिताजी को रिपोर्ट हुआ करता था, बोल देता था ऋषि कुमार आए थे। उनका विचित्र है, पिताजी दाढ़ी मूछा बिल्कुल नहीं है, केवल जटा है और बहुत सुंदर है और कोमल है। पिताजी बोले ऐसे लोगों से नहीं मिलना, होशियार रहो। कभी यज्ञ के लिए, पौरोहित के लिए बाहर जाते थे पुत्र को छोड़कर, और दूसरे बार, तीसरे बार आए, अरे ये क्या पाठ पुस्तक पढ़ते बैठे हो, चलो बाहर खेलेंगे। तो खेलने निकले, और कभी मैंने गेंद लेकर खेलने लगे। एक वेश्या ने उनकी गेंद को छुपा दिया। अरे कहाँ गया गेंद? अरे तूने क्या, तू बोलने लगी मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं। ये तो इसको खेलने का इतना होड़ लग गया था, कहाँ है ढूंढने। अरे तूने छाती पर छुपाया, देख लो। ऐसे उसको आकर्षित करते हुए, स्पर्श का मोह उसमें उत्पन्न करते हुए, एक दिन उसको लेकर
अयोध्या नगरी ले आए। मूसलधारा वर्षा हुआ, सारे लोग को आनंद हुआ, दशरथ को भी आनंद हुआ। और लड़का यही है, इसके लिए बाद में उनके पिताजी को बुला के शांता नाम की एक बेटी दशरथ महाराज की थी, तो कई लोगों को मालूम नहीं, श्री राम जी की बेटी, उससे शादी विवाह। दशरथ की बेटी। हाँ? दशरथ की बेटी। दशरथ की पुत्री हाँ। शांता नाम की, वो ऋष्यशृंग से उसका विवाह हुआ। वह ऋष्यशृंग का मंदिर यहाँ अयोध्या से 25 किलोमीटर पर श्रृंगबेरपुर पर है, वहाँ मंदिर है ऋष्यशृंग का। ऐसे ऋष्यशृंग आकर मैंने बड़ा तेजस्वी तपस्वी बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ पुरुष स्वयं आकर प्रसाद रूप में इनको एक खीर बनाया हुआ खीर को प्रसाद रूप में दे दिया। दशरथ लिया, उसमें 2 भाग करके, नहीं पूरा कौशल्या को दिया। कौशल्या 2 भाग करके, 1 भाग पहले कैकेयी को दिया, 1 भाग अपने रखा। बाद में अपने भाग में 1-1 टुकड़ा करके 1-1 टुकड़ा सुमित्रा को दिया। कौशल्या 1 टुकड़ा और कैकेयी 1 टुकड़ा। तीनों में बहुत सहकार स्नेह था परस्पर, सौत का द्वेष बिल्कुल नहीं था। सही फलस्वरूप 4 पुत्र जन्म दिए एक प्रसाद के, जिस टुकड़े से होने के कारण वे उस भाई के अनुसरण करते हैं। एक ही माता के पुत्र लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत और शत्रुघ्न, वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक ही सुमित्रा के पुत्र हैं, लेकिन वे लक्ष्मण श्री राम जी के अनुसरण करते रहा, शत्रुघ्न भरत के साथ रहते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम जी का जन्म इस वर्ष 9वीं को पुनर्वसु नक्षत्र है, बहुत विशेष होता है, बहुत कम वैसे। हाँ, इस बार पुनर्वसु नक्षत्र 9वीं को है। 9वीं पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम जी का जन्म। 1-1 दिन के बाद पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म। आश्लेषा नक्षत्र में भरत का जन्म। यहाँ भरत बड़ा है, लक्ष्मण बड़ा है, यह बहुत बड़ा चर्चा है। मैंने थोड़ा सा गलत भरत और शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक ही पेट से है। राम अलग, भरत अलग। नहीं, भरत कैकेयी के, भरत कैकेयी के, वही भरत। लक्ष्मण भरत में कौन? लक्ष्मण भरत जुड़वा है, लक्ष्मण भरत जुड़वा। लक्ष्मण शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा है। सुमित्रा के पुत्र। तो सुमित्रा से नहीं, प्रश्न ज्येष्ठ कौन है, यह प्रश्न आता है। कौशल्या से राम। हाँ, कौशल्या से राम गए थे। ज्येष्ठ में कई लक्ष्मण को ज्येष्ठ बोलते हैं, कई भरत को ज्येष्ठ बोलते हैं। अच्छा, हम ये मानकर चले दोनों ज्येष्ठ है हमारे लिए। ये तो निर्णय नहीं हो सका अभी तक, क्योंकि जुड़वा में पहले जो आता है वह कनिष्ठ है, बाद में जो आता है वह श्रेष्ठ है, ऐसा इन्हें बड़ा है ऐसे मानते हैं। जुड़वा बच्चा में, हाँ, जुड़वा पहला जो जन्म लेता है वह छोटा, एक ही माँ एक ही समय 2 बच्चे को जन्म दिया तो जुड़वा बोलते हैं। वो जुड़वा में पहले जो आता है वह कनिष्ठ छोटा, और बाद में जो आता है वह श्रेष्ठ यानी आयु बड़ा, क्योंकि पहले वो रहता है, बाद में ये रहता है। इसके लिए द्वार में ये पहले रहने के कारण ये पहले आ जाता है, छोटा बच्चा।
एक साथ जन्म लिए तो भी वीर्य के कारण दो होते हैं ना। पहले वाला पीछे रहता है, दूसरे वाला आगे रहता है। बाहर आना है तो दूसरे वाला पहले आना, पहले वाला बाद में आना। इसके लिए वहाँ जब ज्येष्ठ जो है अंदर है, कनिष्ठ बाहर है, कनिष्ठ पहले आता है। इसके लिए पहले जन्म लिया लक्ष्मण, इसके लिए लक्ष्मण पहला ऐसे कई बोलते हैं, भरत पहला ऐसे बोलते हैं। हम तो दोनों को ज्येष्ठ मानते हैं। आपके घर में तो ऐसे ही है, ज्येष्ठ को भरत रखा, कनिष्ठ को लक्ष्मण रखा ना। ऐसे बहुत से लोग हमारे दक्षिण को तो लक्ष्मण को ही ज्येष्ठ मानते हैं। कुछ भी हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक एक दिन के बाद एक एक नक्षत्र में जन्म, पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम जी का जन्म हुआ। का नाम श्री रामचंद्र रखा। इसका एक विशेष दशरथ के वंश का आराध्य देव राम, कोदंड राम था। श्री राम जी के पहले ही जो भगवान का नाम राम था, वो सदा काल कोदंडधारी होने के कारण उसको कोदंड राम बोलते थे। कोदंड राम की मूर्ति उनके घर में था, उनका पूजा करता था। उस मूर्ति का नाम राम रखा पुत्र को। सामान्यतः घर में घर का भगवान, पहले जन्म वाले पुत्र को घर का भगवान का नाम रखते हैं। घर का, अपने घर का विशिष्ट भगवान होते हैं, राम हो, कृष्ण हो, गोविंद हो, नारायण हो, ऐसे नाम रखते हैं। इसके लिए उनका भगवान का नाम है श्री रामचंद्र। राम, राम इसका अर्थ ही सबको सुख देने वाला। राति इति राम, सुख, सुख को, सबको सुख आनंद देने वाला है। इसके लिए राम, जिस दृष्टि से ही राम शब्द रखा। दशरथ आनंद सागर में तैरने लगा। एक भी पुत्र नहीं, ऐसा दुख राजा को था। लेकिन राजा को एक नहीं, 4 पुत्र, एक साथ 4 पुत्र हो गए। और दशरथ राजा और कुछ नहीं करता था, चारों बच्चों को अपने साथ अपने पास लेकर खेलते खेलते खिलाते आनंद से रहता था। श्री रामचंद्र बढ़ने लगे, बढ़े, आयुष्य बड़े होने लगे। भगवान छोटा बड़ा नहीं होते, सदाकाल एक ही रूप में रहते हैं। तो भी हम यहाँ बोलते हैं श्री रामचंद्र बड़े, श्री कृष्ण जन्म लिए, बड़े हुए। भगवान जन्म लिए, जन्म नहीं, मरण नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं। तो भी हाँ, ये तो नित्य व्यवहार में भी बोलते हैं। सूर्य उदय हुआ, सूर्य जन्म लिया, सूर्य अस्त हुआ, सूर्य चला गया। ये दोनों सत्य है क्या? सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, उदय नहीं होता। सूर्य इतना बड़ा दिखता है सुबह के समय में, दोपहर में छोटा होता है। छोटा भी नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता। जैसे चंद्रमा बढ़ता है, घटता है। अमावस्या था, अमावस्या थी, उस समय चंद्र की दर्शन ही नहीं। परिवार द्वितीया से बढ़ रहा है, बढ़ते 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 पूर्णिमासी को पूर्ण हो जाते हैं और घटते घटते अमावस्या को नहीं हो। चंद्रमा ऐसा चंद्रमा को होते हैं क्या? नहीं। ये घटना बढ़ना हमारे दृष्टिकोण से, हमारे आंखों को दिखता है। आंखों को दिखने से हम क्या बोलते हैं? अरे सूर्य उदय हो गया, उठो उठो। सूर्य निकलने के बाद भी, सूर्य उठने के बाद भी तुम नहीं उठते हो, ऐसे ही बोलते हैं। सूर्य न उठा है, न बड़ा है, न छोटा है। या तो हमारे जीवन में
व्यवस्था के लिए, अनुकूल के लिए हमने कई ये व्यवस्थाएं बनाए हैं। हम हमारे दृष्टिकोण से सबको देखते हैं, हम एक न एक दिन मरते हैं, इसके लिए सूर्य भी जाता है, ऐसे हमारे समझ में। ऐसे भागवत में भी यही कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण चले गए लेकिन उनका शरीर कलेवर था, अर्जुन ने उसको दाह संस्कार किया। ये कैसे? तो ये कलेवर रचा के वहां छोड़ के चले गए भगवान श्री कृष्ण। वो तो चले गए, नहीं मरते हैं, जन्म लेते हैं, ये सारा नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार के लिए कहने का प्रथा है, उसके अनुसार श्री रामचंद्र बने। बचपन में एक कथा बोलते हैं, श्री रामचंद्र चंद्र को चाहते हुए मुझे चंद्र दे दो, ऐसे रोने लगे, जिद किए। तो बाद में मंत्री ने एक आईना दिखाई, तो भगवान उसी को चंद्र मान के संतोष हो गए। श्री राम चंद्र है, इसके लिए चंद्र के साथ अपने नाम जोड़े श्री रामचंद्र। बढ़ते बढ़ते 10-15 वर्ष के श्री राम एक दिन राज्यसभा चली है, दशरथ सिंहासन पर है, राम लक्ष्मण सभा में बैठे हैं। उस वक्त विश्वामित्र आए। विश्वामित्र को कई लोग विश्व का अमित्र बोलते हैं। विश्व में इन्हें कई कुछ न कुछ कष्ट देने वाले हैं, लेकिन विश्वामित्र विश्व के अत्यंत मित्र विश्वामित्र है, ऐसा स्वरूप यहाँ रामायण के संदर्भ में। वैसे तो उनका चरित्र थोड़ा आगे आता है, लेकिन आगे हम उसको बता देंगे। जब सीता जानकी कल्याण, सीता कल्याणोत्सव होने का उस समय जाते हैं, वहाँ शतानंद ने विश्वामित्र की कथा को बोलते हैं। शतानंद ऋषि अहल्या के पुत्र। यहाँ चित्रकूट में यह हो रहा है हमारा रामायण। इसका मुख्य कारण ये सारी क्षेत्र जो है इस कथा से संबद्ध है। यहाँ चित्रकूट, अत्रि, अनसुया, यही आश्रम वाले अहल्या, वो कथा भी आगे अहल्या आता है, और अहल्या भी यहाँ नजदीक हो। ऐसे अनेक क्षेत्रों में आई, अनेक रहने वाले आए। इस प्रकार विश्वामित्र जन्मतः क्षत्रिय, बहुत हठी, शिकार करने आए। वन में वशिष्ठ का आश्रम, थक के शिकार करते थकते हुए दौड़ना पड़ता है। बहुत दौड़ धूप के कारण उसको बहुत प्यासा, भूखा प्यासा है। वशिष्ठ के आश्रम में आता है। वशिष्ठ ऋषि जल ही नहीं आए हैं, आओ सबको हम आश्रम में व्यवस्था करेंगे। आप सन्यासी हैं, आपके पास क्या रहता है? इसके लिए हमारे लिए पानी दिया सही, हमारा हजारों सैन्य है। नहीं हजारों आने दो, और भरपूर सुग्रास भोजन सबको मिला। आश्चर्य हुआ, कैसे होता है? एक ऋषि के आश्रम में, वो भी जंगल में, यहाँ तो सारे होते हुए भी, ये भी जंगल था, लेकिन यहाँ सारे होते हुए भी कल 3:30 बजे के पहले हमारा भोजन नहीं हो पाया, तो क्योंकि सामान जुटाना है। लेकिन ये कुछ भी नहीं होते हुए ये ऋषि आश्रम में कैसे दिया? वह सुखदेव कामदेव वहाँ है, उसी के कारण ये सारा हुआ। तो ऋषि ने जो है वो सुनी बोल दिया, अरे तुम्हारे जैसे एक फकीर के पास एक गाय रहने की क्या जरूरत है? तुमको 100 गाय दूंगा, अलग एक गाय राजा के पास रहे
बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे कोष में बहुत बार हम भी अच्छे काम करते हैं, जहाँ अकाल होता है हमारे राज्य में, वहाँ इस गाय को ले जाते हैं, लोगों का रक्षा होता है। इसके लिए ये गाय हमको नहीं, हम दे नहीं सकते महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हम लेंगे ही, आप नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे, बोलो क्या, तो उसी से पूछ लो, वो गाय आती है क्या तो ले लो। वो गाय तो चिल्लाने लगी, ये तो जबरदस्ती से लेने लगे तो गाय चिल्लाने लगी। तो वशिष्ठ बोले, माँ तेरी रक्षा तो तुम ही करना होगा, तुम कर नहीं पाए। क्षत्रियों के साथ हम ब्राह्मण क्या लड़े, हमारा लड़ाई हो नहीं सकता, इसके लिए तुम्हारी रक्षा तुम ही करो। वो गाय से, कामधेनु से, शरीर से हजारों सैनिक उत्पन्न हुए और युद्ध किए, हारे, सब दौड़ गए और सब सैन्य लेकर आया। वशिष्ठ ऋषि अपने दंड रखे, ये तो सारे बाण वो दंड खाते रहा, एक बाण भी किसी को नहीं लगा। तो आश्चर्य हो, क्या ठीक है ब्राह्मण का, एक कौपीन पहन के बैठा है, दूसरा कौपीन नहीं है इसके पास, लेकिन मैं राजाधिराज हूं, मेरे साथ इतना बड़ा लड़ाई करता है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मतेजो बलम बलम, क्षत्रिय बल को नाश करना क्या है, ये क्षत्रिय बल ब्रह्मतेज बल है, मैं वह ब्रह्मतेज पाऊंगा। इसके लिए गायत्री मंत्र का तो बहुत बड़ी कथा है। विश्वामित्र की एक कथा बोलना, क्योंकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि विश्व का अमित्र बोलने वाले भी है। विश्वामित्र एक दृष्टि से लगता है दुष्ट कार्य किए, लेकिन जितने बार वे अपने जिद चलाए उतने बार वो उनका लोगों का कल्याण किए और बड़े ऋषि निकले। 10,000 वर्ष तक किए। तो इंद्र ने मेनका को भेजा, ऋषि का तप चला गया। भागवत बोलती है, पुरुष यानी घी की घटा, घी भरा हुआ घटा है, स्त्री यानी आग है, दोनों को एक साथ रहे तो घी तो गल जाता है, पानी पानी बनता है। के लिए दूर ही रहना। तो आई मेनका, वो महात्मा आपके आश्रम बहुत यहाँ धूल दूसर है, उसको स्वच्छ करती हूँ, थोड़ा से आज्ञा दीजिए। इसे सेवा करने लगी। वो सेवा बाद में पाक सेवा किया, बाद में एक बच्ची भी हुई। जब बच्चे हुए तो ऋषि का आंख खोल गए, क्योंकि वो मेनका बोली मेरा काम हो गई, ये बच्ची का तुम संभालो। अरे भाई क्या संभालो, वही तो आपने कौपीन भी नहीं ठीक तरह से नहीं संभालता। हमारा ऐसा ये होता है बार बार, अनिल जी हमारा कौपीन देखा है, थोड़ा सा ढूंढ के लाइए, नहीं तो कौपीन नहीं मिलता। ऐसे एक कौपीन के लिए तरस रहे ये ऋषि, एक बेटी को कैसे संभाले। वो तो मेनका चली गई, ये तो कथा और अलग होती है। वो कंडू ऋषि उसको गोद देते हैं, उस बच्ची को, उसी के पेट से वो शकुंतला के पेट से भरत जन्म देता है, उसी के नाम इस भारत को रखा है। ऐसे वो चलता है। 10,000 का वर्ष तप इससे चला गया और 10,000 वर्ष के ऊपर तप किए विश्वामित्र। बाद में दूसरा आया त्रिशंकु राजा, वही रामवंश के ही इक्ष्वाकु वंश के त्रिशंकु। उसने कोई अनाचार किया, वशिष्ठ ऋषि को शाप दिए, तू श्वपच बनो। इसके लिए नहीं तो इसको त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग चाहे। दुख हो गया। उसने विश्वामित्र के पास आए अगर बोला मैं इस शरीर से स्वर्ग को जाना चाहता। नहीं तू चांडाल बनो, ऐसे शाप है, नहीं मैं जाना चाहता। अच्छा मैं तुमको भेजता हूँ, अपने तप
सारे 10,000 वर्ष का तपशक्ति को उसके साथ लगाए, उसको सशरीर स्वर्ग को भेजे और इंद्र वहां रखा था। अरे चांडाल को स्वर्ग में कैसे प्रवाह परमिशन दे? इस तरह से उन्होंने देवदूतों ने उनको ढकेल दिया, सिर नीचे हुए गिरने लगा। तो बोला विश्वामित्र बचाओ बचाओ, मेरा क्या हाल है, इधर स्वर्ग भी नहीं भूमि भी नहीं। तो ठहरो वहीं खड़ा कर दिया, सिर नीचे हुए, और वहां ही तुम्हारे लिए अलग स्वर्ग दिखा, अलग स्वर्ग बना होगा, वहां एक स्वर्ग बनाए, वहां सारे बनाए बोलते हैं। और ऐसे विचित्र सृष्टि जो बने उसको विश्वामित्र सृष्टि बोलते हैं। घोड़ा बनाया वो गधा बन गया, ऐसे कोयल बनाया वो कौवा बन गया, ऐसे जो जो अच्छा बनाता रहा वो तो। लेकिन वहां एक सृष्टि है विश्वामित्र सृष्टि, उसमें 10,000 वर्ष चले गए। तीसरा वही श्री राम वंश के हरिश्चंद्र राजा, ये बहुत विचित्र है विश्वामित्र का। जो इक्ष्वाकु वंश राजाओं से एक राजा के ऊपर बहुत अनुग्रह करते हैं और एक राजा के विरुद्ध एकदम बहुत घनघोर प्रयत्न करते हैं उसको। यह हरिश्चंद्र की बात। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों इंद्र सभा में थे, तो बोले, इंद्र पूछा, सत्यवान, एक बार भी न झूठ बोलने वाला, संपूर्ण सत्य प्रिय ऐसा कोई है क्या? हाँ, मेरा शिष्य है, हरिश्चंद्र है। वशिष्ठ ऋषि बोले, मेरा शिष्य है, इक्ष्वाकु वंश का वो राजा है। विश्वामित्र बोला, नहीं, एक परीक्षा करता हूँ, वो कैसे सत्यवान है। ये दोनों भिड़े, और वो हमारे कन्नड़ में एक कहावत है, पूर्ण नेरडू होरे गिड़ुविंगे मित्तु, इन्हें दो पैसा झगड़ा करने लगे, दोनों को कुछ नहीं होता, वहां रहने वाला वृक्ष गिर जाता। वो दोनों झगड़ा करते हैं, ना उसको मारता है, वो इसको मारता है, दोनों वृक्ष को मारते हैं, वो वृक्ष गिर जाता है। ऐसे बेचारा हरिश्चंद्र के ऊपर इसका प्रयोग हो गया। वो सर्वस्व इसको त्याग करके दान देके, स्वप्न में दान दिया है उसके कारण देके, और अपने को बेच के, अपने पत्नी पुत्र को बेच के, ये सारा कथा अलग अलग है, थोड़े से भी मैं बोलता हूँ। बेच के काशी में रहा, 1 वर्ष तक वहाँ हरिश्चंद्र घाट, उसी का नाम से घाट है, वहाँ स्मशान रक्षक बन के, चांडाल के शिष्य बन के वहाँ जीवन व्यतीत किया। ऐसे बाद में उसको वही विश्वामित्र जाकर अपने पूरे तप का फल देते हुए उसको सिंहासन पर बैठाते हैं। जब उसके पुत्र को ही काटने का संदर्भ आता है, पत्नी का सिर काटने का, पुत्र मर गया है, पत्नी का सिर काटना है, तो काटने को तैयार, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ता। तब विश्वामित्र आता है, अरे हरिश्चंद्र, एक बोलो, तुम्हारे पत्नी काटने का, राजा का हुक्म हुआ, उसका सिर काटो। काटने को तलवार लेके खड़ा है। उस वक्त विश्वामित्र आते हैं, एक बार माफी मांगो, छोड़ देता हूँ तुमका पुत्र पत्नी, तुमके पत्नी पुत्र सारा राज सबको तुम्हारे वश में कर देता हूँ। एक बोल, नहीं नहीं, मैं मारूंगा इसको, क्योंकि मेरा ड्यूटी है, मेरा यजमान बोला है, इसको काट। वो कर देता है। यही काशी है, काशी में किया है। काशी में अमंगल नहीं है, काशी समग्र काशी स्मशान माना जाता है। रुद्र काशी क्षेत्र में स्मशान अमंगल माना नहीं जाता। वहाँ होली के दिन स्मशान में रहने वाला राख लेकर वहाँ के ब्राह्मण पंडितों ने होली खेलते हैं। होली के दिन प्रतिवर्ष ये होता है काशी में। स्मशान में रहने वाला चिता भस्म को लेकर होली रंग से खेले, वहाँ राख से खेलते हैं। इसका परिणाम कई काम को जहाँ दहन करते हैं, उसका राख हर एक व्यक्ति आप अपने ऊपर फेंकते हैं। ऐसा क्षेत्र है। ऐसे 10,000 वहां चल रहे, एक काम को, एक क्रोध को, एक मोह को, ऐसे 3 बार अपने 10-10 हजार वर्ष का तप व्यय करते हुए 4थे बार किए, 10,000 वर्ष पूर्ण किए। कोई
विघ्न नहीं हुआ। तो भगवान बोले, ब्रह्मदेव आकर बोले, राजा तू ब्रह्मर्षि बनने, उठो, तप करने की कोई बात नहीं। एक बात है, मैं ब्रह्मर्षि हूँ, आप बोले तो मेरा विश्वास नहीं, वशिष्ठ बोलना चाहिए। वशिष्ठ ऋषि मेरा प्रतिस्पर्धी है, मेरा क्षत्रिय रक्त उसको मानने को तैयार नहीं है, इसके लिए वे बोले तो अच्छा। ये वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को गए, दूर से आते विश्वामित्र को देख के वशिष्ठ ऋषि खड़े होकर बोले, ओ आओ राजर्षि। अरे इसका पूरा धराशायी हो गया। ब्रह्मर्षि बोलना, ये तो राजर्षि बोलते हैं, क्षत्रिय ही है, क्षत्रियों में राजा नहीं। और गए ब्रह्मा जी को, क्या और नहीं, नहीं, नहीं। वो बोलता है, नहीं बोला। हम गए तो बोले राजर्षि बोले, अच्छा इस बार जाओ। नहीं नहीं, बार बार क्यों जाना, नहीं इस बार जाओ। यदि वह और ब्रह्मर्षि राजर्षि बोला उसका सिर 1000 टुकड़ा हो जाएगा। अच्छा चले, आश्रम पर चले। बाद में विचार आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। यदि ये हटी रुकी, वो भी बहुत हटी है, हमारे से भी ज्यादा जिद करता है। यदि यह ऐसे ही बोला, राजर्षि बोला, तो ब्रह्मा का वाक्य तो असत्य नहीं होता, सिर 1000 टुकड़ा हो जाएगा। मेरे लिए क्या आएगा, इसको क्यों करना। ऐसा पलट के उल्टा चल जा रहे थे। वशिष्ठ ऋषि उठे, ओ ब्रह्मर्षि आओ, क्यों जा रहे हो। आए, बहुत आनंद हुआ, नमस्कार करके बोले, आप तो पहले राजर्षि बोलने वाले, इस बार ब्रह्मर्षि क्यों बोले। एक ही बात है, ब्राह्मण में क्षमा गुण होना चाहिए। तुम क्षत्रियों में क्षमा गुण बहुत कम रहता है, क्रोध आता है और उसको द्वेष चलाना एक स्वभाव होता है और प्रतिकार भावना होता है। वो सारे हाथ में रखकर जब आप तपस करके आते थे तो राजर्षि ही थे, ब्रह्मर्षि नहीं। लेकिन अब क्षमा गुण आया, ये ब्राह्मण मर जाता है, मैं क्यों अपना हट चलाना। वो जीत गए, मैं हारा, तो इसमें मेरा क्या कहना। ऐसे समझ के आप वापस चले गए, आपका ब्राह्मणत्व व्यक्त हो गया। इसके लिए मैंने आपसे बुलाया, आप ब्राह्मण क्षमा एक मुख्य गुण है। ब्राह्मण में ये तो परिपूर्ण होना चाहिए। ब्राह्मण 2 गुण, एक क्षमा गुण और एक संतृप्ति गुण, ये 2 तो अपनाना चाहिए। असंतुष्टो द्विजानष्टा, असंतोष कभी भी ब्राह्मण को होना नहीं चाहिए। कुछ भी दे, संतोष व्यक्त करना चाहिए। ऐसे संतोष से और क्षमा रूप से रहने वाला ब्राह्मण वो ब्रह्मर्षि बनता है। ऐसे अपने जिद से क्षत्रिय होकर ब्राह्मणत्व पाने का, वो भी ब्रह्मर्षि बनने का महासाधना करने वाले विश्वामित्र गायत्री के दर्शन किए, गायत्री मंत्र के दृष्टार है। ओम भूर्भुवः स्वः, 3 जो उसके मंत्र के मूल बीज अक्षर हैं, सर्वदा गायत्री बोलते हैं। उसका मूल दृष्टा विश्वामित्र है। विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः, हम बोलते हैं। विश्वामित्र ऋषि गायत्री का दर्शन किए, सबको गायत्री का दर्शन करवाए। यह तो एक विशेषता है भारत में, एक क्षत्रिय ब्राह्मणों को दार्शनिक बनकर मंत्रोपदेश करके श्रेष्ठ ब्राह्मण बन सकता है। साधना के लिए यह पहले मैंने यह बोला, भारत भूमि साधना क्षेत्र है। यहाँ साधना करने के लिए प्रत्येक को यह क्षेत्र अवकाश देता है। कितना, यानी एक क्षत्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ भी हो सकता है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो सकता है। आजकल तो हम जात उपजात इसके में उच्च नीच के बारे में बहुत झगड़ा करते हैं। ये झगड़ा बिल्कुल गलत है।
और शास्त्र विरुद्ध है। धर्म और शास्त्र कभी भी जातियों में द्वेष अथवा अलगावपन नहीं होता। सारे जातियां श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः पूर्वपदश्चयद्वैश्चात्पद्भ्यां शूद्रो अजायत। भगवान के मुंह से यानी मुंह का काम करने वाले वेद बोलने वाले ब्राह्मणों का उत्पत्ति हुआ। स्वाभाविक है, क्योंकि मुंह का काम करते हैं, इसके लिए वे मुंह से उत्पन्न हुए। और दूसरे जो बाहु का काम, रक्षा करने वाला काम करते हैं, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुओं से उत्पन्न हुए। गुरु श्रम कार्य करते हुए अर्थ संपादन करके, जैसे इस शरीर को खड़ा करने के लिए हमारे जंघे की जरूरत है, ऐसे समाज रहने के लिए वैश्य का आवश्यकता है, क्योंकि समाज की आर्थिक रक्षा वही करता है, आर्थिक उत्पादन। इसके लिए वैश्य जंघे से उत्पन्न हुए। और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, पांवों से शूद्र का जन्म हुआ, भगवान के पांव से। इसमें कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है। एक सभा में मैं ऐसे बोलते गीता के बारे में भोजन देते समय एक ने उठकर बोला, अरे पांव तो एकदम नीचा है, मुंह श्रेष्ठ है, और पांव और मुंह कभी उसमें उच्च नीच तो होता है, ब्राह्मण और कनिष्ठ ऐसे मानते हैं क्या? ऐसे ऐसा है तो आप श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है बोलते हैं। जाति से कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है। यदि शूद्र को आप कनिष्ठ मानते हैं, पांव से पाद से उत्पन्न, भगवान का पाद कनिष्ठ है क्या? हम पूजा करते हैं पाद को, गुरु आए हैं तो गुरु के पांव धोते हैं, मुंह धोते नहीं। हाँ, फूल चढ़ाते हैं पांव को, गुरु के पांव को, भगवान के पांव को, पांव को पूजा करते हैं। भगवान के अवयवों में श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है। यह बोलते हुए वो सभा में एक शूद्र था, वो खड़े होकर बोला, आज मैंने पहचान लिया, मैं भगवान के पांव से जन्म लिया हूँ, बहुत अभिमान है मुझे, मैं कभी भी कनिष्ठ नहीं होगा। ऐसे किसी श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है। भगवान के शरीर से ये सारे उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए हम ये मानना सब समान है, लेकिन अपने कार्य में। इसके लिए स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वम स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने कर्म करते हुए सिद्धि पाते हैं। वैश्य वैश्य का कर्म करते हुए, शूद्र शूद्र का कर्म करते हुए, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करते हुए, और ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करते हुए मोक्ष पाते हैं। मोक्ष पाने के लिए सर्व सारे ब्राह्मण होना आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं। चंडाल को भी लेकिन भक्त रहे तो वो मोक्ष मिलता है। विजय सुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शिष्य शांतिं न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दुराचारी चंडाल भी भक्त बने तो भगवान का निष्ठ भक्त बने तो उसको मोक्ष मिलता है। साधुरेव समन्तव्यः, बाद में वो साधु होता है, धर्म मार्ग में चलता है, सज्जन बनता है, और भगवत सेवा करने के बाद वह भक्त होकर मोक्ष पाता है। इसके लिए मोक्ष पाने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय की झगड़ा कुछ नहीं है। कौन श्रेष्ठ है? दोनों श्रेष्ठ है। बाहु के बिना शरीर नहीं चलता, न मुंह के बिना, दोनों परस्पर पूरक है। काम करते हैं, हाथ कमाता है, मुंह खाता है। हाथ ही नहीं कमाया तो मुंह क्या करे, और मुंह नहीं तो हाथ कैसे, हाथ को ताकत कैसे आए। ऐसे विश्वामित्र बहुत बड़े श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र आए। दशरथ को आनंद हुआ, श्रेष्ठ ऋषि आए हैं, उनको आनंद से यहाँ ले आए, पाद पूजा किए, बैठाए और बोले, महाराज आप आए हैं, क्या चाहिए बोलिए, मैं करने को तैयार। दशरथ कर जहां चाहे वहां बोलता था, जो चाहिए बोलो मैं करता हूं।
बाद में रोने लगा। जो चाहे बोलो बोले तो बाद में। कहीं के साथ विवाह होते समय यही हुआ। कहीं पुत्र को मैं सिंहासन देता हूँ बोला, बाद में उसके लिए रोना पड़ा। हाथी पानी पीता है समझते हुए श्रवण कुमार को बाण छोड़ा, बाद में दुख भोगने पड़ा। लेकिन दुख में भी वो आनंद से बोलता है। श्रवण कुमार बोलता है, तुमको भी पुत्र विरह से दुख हो, मरते समय पुत्र पुत्र बोलते साथ मरो। अच्छा, ये तो वरदान हुआ, क्योंकि पुत्र हुआ ही नहीं है। पहले तो पुत्र होना चाहिए। पुत्र पुत्र मरने बोलने के लिए आपका ये श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है ऐसे। और अब भी वही हुआ। ब्राह्मण विचार किया, नहीं किया तो इतना बड़ा ब्राह्मण आया है, यदि मैं कुछ गलत बोला तो क्या होगा। नहीं, जो चाहिए मांगो, मैं देने को तैयार हूं। हाँ, मांगने ही आया हूँ। ब्राह्मण तो राजा के पास क्यों आता है? तो अपना थोड़ा काम रहे, कुछ चाहिए तो आता है, नहीं तो जंगल में तप करने वाला ब्राह्मण राजा के पास आने की क्या जरूरत। तो वो बोलता है, एक बड़ा यज्ञ चल रहा है, करना है, शांति वन में मैं यज्ञ करता हूँ, लेकिन दैत्य सुबाहु हरीच नाम के राक्षस है, वे दैत्य हमारे यज्ञ को नाश करने आते हैं। यज्ञ में मल मूत्र रक्त मांस को यज्ञ कुंड में डालते हैं। इसके लिए यज्ञ की रक्षा के लिए ये दो बच्चे को राम लक्ष्मण को भेजिए, हम इनको लेना चाहते हैं। आकाश में बैठे हुआ दशरथ एकदम पाताल को गिर गए, जमीन पर भी नहीं। राम को अपना हृदय मानते हुए रोज उसका मुंह वो देखते हैं, जीवन चलाने वाला राक्षसों के मुंह में ये बच्चों को कैसे भेजे। बोलता है, अरे ब्राह्मण देवता, आपने क्या मांगे? 15 वर्ष का मेरा लड़का है, 16 भी नहीं हुआ है। आजकल तो एडल्ट होने के लिए 18 वर्ष मांगता है, उन दिनों 16 वर्ष हुआ तो उसको युवावस्था आ गया। 16 ये और 1 वर्ष कम है। ऐसे छोटे लड़के को लेकर क्या करते हो? मैं स्वयं तैयार हूँ, 1 लाख 1 अक्षोहिणी सैन्य लेकर आता हूँ। कौन है वो राक्षस? बोलो। वो मारी रावण के। अरे रावण के मैं आ नहीं पाता। वो भी पहले वचन दिया, जो चाहे देता हूँ, बाद में बोला मैं स्वयं आता हूँ, अब बोलता है मैं भी आ नहीं सकता। तो रावण के विरोध में हम कैसे? रावण के विरोध में तो हम कुछ भी कर नहीं पाते, और ये लड़के को तो बिल्कुल भेज नहीं पाते। क्या करेगा ब्राह्मण? विश्वामित्र खड़े हो गए, लेकिन ब्राह्मण असंतुष्ट होकर तृप्ति न पाते हुए चले जाए तो ये सूर्य वंश का हाल क्या होगा? केवल दशरथ नहीं, पहले के 7 पीढ़ियां और नीचे के 7 पीढ़ियां सारे नष्ट हो जाएंगे। वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि वही थे। वे बोले, आप विश्वामित्र को जानते हैं, मैं तो पूरा जानता हूं। अच्छी तरह से। विश्वामित्र की शक्ति आप नहीं जानते। और भगवान श्री रामचंद्र जी को तो आप बिल्कुल जानते नहीं। पुत्र मोह से बद्ध है, पुत्र मान कर रखे हैं, स्वयं भगवान अवतार लेकर है। वो क्या कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, दोनों आपको मालूम नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए ब्राह्मण से अपचार नहीं होना चाहिए, इक्ष्वाकु वंश से यह होना नहीं चाहिए। रघु महाराजा का थोड़ी सी कथा आपको मालूम होगा। रघु महाराजा एक ब्राह्मण वटु दान मांगने आया,
मुझे थोड़ा सा दान चाहिए। लेकिन मांगने आया, ये तो पाद प्रक्षालन के लिए ही मिट्टी का बर्तन लेकर आया राजा, क्योंकि यज्ञ करके सर्वस्व दान दे चुका है। भंडारा खाली है, कुछ भी नहीं, भंडार खाली है, कुछ भी नहीं है। वहाँ मिट्टी का बर्तन लाया है, इससे क्या मांगना है? ब्राह्मण बोला अच्छा मैं जाता हूँ। अरे आप आए हैं बिना मांगे? नहीं, मुझे तो गुरुदक्षिणा देने के लिए पैसा था, लेकिन आप पैसे देंगे? नहीं नहीं दे सकता हूँ, मांगे ना। एक ऊंट पर एक आदमी खड़े होके कौड़ी को मारे, उतना सोने का राशि मुझे चाहिए। हाँ 3 दिन का समय दो, मैं दे देता हूँ। 3 दिन में याद किया, पैसे की आवश्यकता पड़े तो आदमी गिनना शुरू करता है, किसको दिया है, बाकी है, कहाँ से आना है। हाँ ये शुरू किया। इंद्र ने कर्जा लिया था, इसके लिए इंद्र से मांगा हमारे पैसा। हाँ अच्छा, कहाँ? घर के सामने एक सेबी वृक्ष है, उसके ऊपर डाल दो। और सुबह होते होते देखते हैं सोने का ढेरा गिर पड़ा है। ब्राह्मण देवता ले लो। वो तो लिया। कितना? एक आदमी एक ऊंट के ऊपर खड़े होकर फेंके तो उतना ही, बाकी बचा। राजा बोला ये तो तुमको दान दिया है, मैं नहीं देता। वो ब्राह्मण बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं लेता। तो वो सोना क्या करे? राजा डिंडीमा बजा के बोल दिया सारे नागरिक लोग ले लो, जो चाहे उतना ले लो। सारे सोना मिलता है, कोई छोड़ता है लेकिन सोने के साथ वो सेबी वृक्ष के सारे पत्ते पंदे सारे लेकर अपने घर ले गए। बगल के वो गांव वाले अपने सही बंधु भाई बंधु आने लगे, सोना मिलता है, रास्ते पर गिरा है सोना, ले जाओ। कहीं किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। अरे घर में रखा हुआ, अरे वो इतना मैंने रखा है, आप भी थोड़ा ले लो सोना, थोड़ा सा। विजयदशमी के दिन सोना बांटने का यही 2 दिन है, उसी दिन यह हुआ विजयदशमी। इसके लिए हम विजयदशमी मानते हैं। विजयदशमी यानी स्वर्ग के ऊपर भूमि का विजय, स्वर्ग को हरा के भूमि अपने संपत्ति लाए। ऐसे वंश में आप है दशरथ, आप ऐसे ब्राह्मण को ऐसे वापस नहीं देना, जाने नहीं देना। श्री राम जी को दे दो। राम सब कुछ कर सकते हैं, राम में ताकत है, राम भगवान है, आप चिंता मत करें। नहीं तो इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति आपके कारण धूल मिल जाता है। इसके लिए ये नहीं करना। राजा मजबूर है। वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं तो क्या कुल पुरोहित बोलने के बाद उसके आगे जाना और कोई बात नहीं। ऐसे संदर्भ में राजा हाँ मानता है। धनुर्बाण लेकर राजकुमार दोनों चलते, विश्वामित्र आगे आगे, दोनों बच्चे पीछे पीछे। कई लोग बोले गुरु आगे आगे चले, शिष्य पीछे। शिष्य कौन? गुरु कौन? विश्व के गुरु श्री रामचंद्र भगवान है, लेकिन भगवान कभी भी भक्त के पीछे चले। भक्त आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। वैसे तो भगवान आगे चलना, भक्त पीछे चलना, गुरु आगे पीछे शिष्य। लेकिन यहाँ भगवान भक्त के अधीन है। विश्वामित्र यहाँ क्यों आए, यह एक विचार करने का संदर्भ है। न वाल्मीकि बोले, न तुलसी जी भी बोले, विश्वामित्र यहाँ क्यों आए? स्वयं करने महाशूर, वो तो राजा थे, सारे युद्ध जानते थे, राक्षसों को एक मंत्र से, गायत्री मंत्र से हरा सकते थे। लेकिन ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। ब्राह्मण शत्रु दमन नहीं करता, ये तो है, लेकिन नहीं, मुख्य उद्देश्य अलग एक है। वे स्वयं पुरोहित होकर अग्रिम चिंतन हित चिंतन करते हुए श्री राम जी का कल्याणोत्सव करना है, जानकी के साथ उसका विवाह करना है।
उसको यह एक निमित्त करते हुए वो श्री राम जी को निमंत्रण देने आए। और यह इतना विचित्र है, जैसे नाटक में एक व्यक्ति आ जाता है, अपने पात्र होने के बाद पूरे नाटक में उसका दर्शन नहीं मिलता, ऐसे रामायण में यहाँ विश्वामित्र आते हैं और एक बार जानकी विवाह कल्याणोत्सव होने के बाद विश्वामित्र का नाम ही नहीं आता रामायण। इससे मुख्य उद्देश्य क्या है यह मालूम हो जाता है। उनका एक ही उद्देश्य था, सीता कल्याण, जगतपति जगन्नाथ और जगन माता का कल्याण उत्सव देखने का, बहुत बड़ा आनंद लूटने का उनका एकमात्र विचार से विश्वामित्र यहाँ आए हैं और दोनों को लेकर चलते हैं। दोनों पैदल और गुरु के वस्त्र अपने कंधे के ऊपर डाले हैं, आगे आगे, और राम छोटे बच्चे के समान पूछते जाता है, ये क्या है गुरु जी, ये क्या है, ये कौन सी नदी है, ये क्या पहाड़ है। कई लोग रामायण को एक उटोपिया, काल्पनिक स्वर्ग इतना हो सकता है क्या, प्रत्येक व्यक्ति इतने आदर्श होते हैं क्या, कहाँ भी किसी को भी ले लो, कितने सद्गुण उनमें भरा है। ऐसे एक होता है क्या, वाल्मीकि काव्य रचना किया है, राम में ये सारे गुणों को ऐसे जोड़ा है, इसमें एक भी काल्पनिक नहीं है। अत्यंत विश्वासार्ह ऐतिहासिक कथा है रामायण, क्योंकि यही विश्वामित्र के साथ, ये रामायण के साथ हम चले। आज भी हम पुस्तक पकड़ के रामायण एक हाथ में पकड़ो, उसी रास्ते से जाओ तो वही पर्वत, वही नदी, ये सारे हमारे आंखों में आगे लगते हैं, जैसे सिनेमा में, टीवी में चित्र आता है। ऐतिहासिक सत्य है, ये सारे नदी कहाँ का, ये कहाँ का, ये तो प्रत्येक के बारे में राम पूछता है। बच्चा जैसे अपने गुरु को पूछता है, ऐसे पूछते हैं राम और विश्वामित्र कथा करते हैं। बहुत लंबा है और वो पदयात्रा भी बहुत लंबा है। यहाँ से शांतवन तक, यानी सिद्धवन तक, यानी गुजरात के सिद्धवन है, सिद्धपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन से तो सिद्धवन मिलता है, वहाँ मातृगया बोलते हैं उसको। करीब 2.5 किलो, 1000 किलोमीटर, थोड़ा उससे भी ज्यादा होगा अयोध्या से। उतनी लंबी यात्रा पैदल काटे, ये तीनों चलते रहे। बीच में से सारे गोदावरी, ये नदियों का, पहाड़ों का वर्णन आता है, जो शाश्वत स्वरूप में आज भी है। 20,000 वर्ष से भी पहले का ये इतिहास है, लिखा हुआ इतिहास, जहां का तहां, जैसे के तैसे वहां आता है। पहले पड़ा जंगल में एक वृक्ष के नीचे, नदी के तट पर अपने सामान रखते हुए, हाथ पांव धोते, स्नान करके, संध्या आदि सायं क्रिया करके, जो फल वृक्ष इत्यादि मिलते थे उसी को वृक्ष से शुद्ध ब्राह्मण आहार लेते हुए लेटे, दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र बोलते हैं, उठाते हैं, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्धिकम। एक कौशल्या पुत्र श्री रामनंदन, उठो उठो, क्या पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल होने वाला है। पूर्व संध्या, प्रथम संध्या, प्रातः काल, मध्याह्न और सायं, 3 बार संध्या करना। 3 संधि काल में प्रथम संध्या करने का समय है। उत्तिष्ठ नरशार्दूल, काय के लिए, कर्तव्यम दैवमान्धिकम, अधिक करना है, संध्या करना है, संध्योपासना करना है, उठो,
आजकल विशेषकर माताएं इसका ख्याल रखना चाहिए। रामायण क्या करो, बच्चों को उठाना कैसे, आजकल कैसे उठाते हैं, याद करो, अरे बेटा चाय तैयार है, उठो। पहले बात ही हमने दुष्ट बात बच्चे को सिखाते हैं, चाय तैयार है, उठने के लिए क्या क्या तैयार चाहिए, चाय तैयार। चाय के आवाज के बिना किसी घर में उजाला नहीं होता। पहले चाय ही कली का परिणाम है। आश्चर्य की एक बात मैं बोलता हूँ, 200 वर्ष के पहले भारत के लोग एक भी चाय नहीं पीते थे। चाय क्या है वो वस्तु मालूम नहीं था। 200 वर्षों में हम इतना बदल हो गए, हम चाय के दास बन गए। कई लोगों ने बोला, स्वामी जी आप चाय नहीं पीते, इसके लिए चाय की टीका करते हैं, लेकिन एक बार पी कर लो, नहीं तो इतना हमें स्फूर्ति मिलता है, चाय पीने से उत्साह मिलता है। मैंने कहा नहीं, वो स्फूर्ति उत्साह चाय में नहीं है। अरे हमें मिलता है, लेकिन चाय में नहीं है। चाय में यदि है तो हम पीने से होना चाहिए, उनको क्या क्यों नहीं होता। अरे इतना ही नहीं जी, चाय नहीं पिया तो हमें सिरदर्द होता है, चाय नहीं पिया तो लैट्रिन नहीं होता है। इतने चाय में गुण है, ये सारे चाय में नहीं है, आपने जोड़ा है चाय के साथ। पौलो बोला, आदमी का ये है, आदत आदमी बनाता है, बाद में वह आदत आदमी के ऊपर सवार करता है। चाय और सुबह के साथ अथवा चाय और टाइम हमने दोनों जोड़ दिया। सुबह के 6-7, कई घर में अलग अलग टाइम है, 6-7-8 बजे सुबह का चाय होना चाहिए। वह टाइम से जोड़े हैं आप, इसका परिणाम ये सारा होता है। वो टाइम से हटाओ। चाय छोड़ने का एक ही रास्ता है, क्या करना, सुबह 6 बजे पीते हैं ना, 6:30 करो, बाद में 7 करो, 8 करो, ऐसे बदलते बदलते एक दिन 7 को, एक दिन 6 को, एक दिन 4 को, एक दिन 5 को, ऐसे अलग अलग समय में पिए तो चाय का परिणाम चला जाएगा। आपको चाय से कुछ नहीं है, मतलब हमारे प्रकृति से। आप कुछ भी चाय भी ना पिए, लेकिन रोज एक प्रथा करो। आप लैट्रिन जाने का समय निश्चित है, वो समय कैसे हम रूढ़ी से उसको तय किया, एक बार बदलो वो बदलता है। दोपहर को करो, दोपहर दोनों जाना नहीं, रात की 3 बजे करो, 3 बजे जाना पड़ता। वह शरीर एक है, ठीक है। कुछ बोलते हैं पोलो का लॉ ऑफ पोलो, उसमें बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स, इसको कंडीशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। हमारे इंद्रियां एक विषय से कंडोन होते हैं, अभ्यस्त होते हैं। अभ्यस्त होने के बाद आपको वही आदत बन जाती है। आदत बन, वो आदत को हमने क्या करते हैं, पहले तो आदत हम बनाते हैं, बाद में आदत हमें पकड़ लेता है, और आदत के बिना हम चलाते हैं। यही है चाय का ही। नहीं तो चाय अनिवार्य नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन हमने उसको अनिवार्य बनाया, क्योंकि एक नियमित रूप से उसका सेवन करते हैं। उन्होंने इसका प्रयोग करते क्या किया, एक कुत्ते को आहार देते समय घंटी बजाता, आहार देते में घंटी बजाता था, और बाद में घंटी बजाया तो कुत्ते के मुंह से पानी उतरने लगा। क्यों, घंटी से आहार से संबंध नहीं, लेकिन घंटी बजा तो मुझे आहार मिलता है। यह एक उसको इंद्रियों को अभ्यस्त हो गए। हमारे घर में पूर्वाश्रम में गाय थे, तो दूध, बहुत दूध होता था। टैंकर हमारे फार्म को आती थी और दूध देना, इसके लिए दूध दुहाने वाले रहते थे। वो दूध के वो कैन लेकर जाता था, वो कैन ले आ तो आवाज आता था, टक टक टक, वो कैन, वो आवाज आया तो वो बच्ची अम्बा बोलती थी। दोपहर एक बार सुबह उसको ऐसे, बाद में दोपहर में उसको धोना पड़ता था, उस समय भी वो लेता था। उस समय गाय
चराने बाहर जाते थे, लेकिन वो बच्चा अम्बा बोलता था, वो आवाज यानी ज्ञान का आवाज आया तो मुझे दूध मिलता है। यह हमारे इंद्रिय हमको वह ज्ञान देता है, उसको कंडीशनड रिफ्लेक्स बोलते हैं। एक बार हम तिरुपति से यहाँ गया, काशी आ रहे थे, स्पेशल ट्रेन था। 3 दिन मुझे स्नान पूजा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा। मेरे को पैसेंजर एक था, मैं वो यात्री, विशेष यात्रा स्पेशल ट्रेन था, हमारे प्रवचन के लिए हमें बुलाए थे। एक डॉक्टर हमारे बगल के यात्री था, बगल के पर उसने बोला, स्वामी जी ये नहीं चलेगा आपका व्रत, कनिष्ठ पानी तो पिए, 40 डिग्री टेम्परेचर है, 46 डिग्री, इसमें तो आपका किडनी फेल हो जाएगा। मैंने बहुत संभाला, डॉक्टर साहब नहीं होगा, चलता है हमें, क्या कनिष्ठ पानी तो पी लो, ये क्या है, पी मैंने नहीं। बाद में इतना बोलने लगे, तीसरे दिन वो इतना आग्रह करने लगे, मैं अंत में तो बोला, डॉक्टर प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। उसको गुस्सा आ गया, मैं इतना प्यार से बोल रहा हूँ, ये तो रूठ के मुझे बोलते हैं टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो बाद में वो बोलना बंद किया। गया में हम 3:30 तीसरे दिन दोपहर को नहाए, पूजा किए, प्रसाद पानी पाए, आए। उनको आश्चर्य हुआ, आधा सामान्य जैसे हमारा व्यवहार था, 3 दिन आहार नहीं, ऐसे कुछ नहीं। वो वाले यू आर कंडोम, योर लिम्स आर कंडोम, यू आर कंडोम टू इट, ऐसे बोला वो डॉक्टर। आपको इन्हें उपवास अभ्यास हो गया है। ऐसे हम इंद्रियों को अभ्यास करवाए तो अभ्यास होता है। के लिए बच्चों को सही आदत सिखाना पिता माता का मुख्य कर्तव्य है, गुरु का ये कर्तव्य है। यह विश्वामित्र बोलते हैं, गुरु का कर्तव्य रूप में अपने कर्तव्य बोलते हुए बोलते हैं, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम, पूजा करो, संध्या करो, स्नान करो, ये बोलते हुए बच्चों को उठाना। आजकल तो क्या हो गया है, अरे तू पढ़ने वाला है, आज ये कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन को तू बैठना है, पूजा पाठ में क्यों बैठा है, तो समय बर्बाद करते हो, बाद में बुढ़ापे में करने का है, वो बुढ़ापे में नहीं करेगा। तो अभ्यास ये नहीं है, वो क्या करेगा बुढ़ापा में? भले बचपन से ही आप धर्म में लगाए तो धर्म कार्य करेगा। इसके लिए विश्वामित्र बोलते हैं, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम। यह श्लोक बहुत जगत प्रसिद्ध श्लोक है। कौशल्या सारे मंगलाचरण में, सब सुप्रभातों में यह श्लोक सुनाया जाता है, क्योंकि विश्वामित्र स्वयं भगवान को जगाए उस समय। यह श्लोक से हम यह एक नीति पाठ ऐसे लेकर चलते हैं। बीच में विघ्न आता है, त्राटिका आती है, राक्षसी, बहुत बड़ी राक्षसी वह आती है। विश्वामित्र बोलते हैं राम इसको मारता, वो राम बाण छोड़ते रहे हैं, राम बाण व्यर्थ नहीं होता, लेकिन राम को उसको मारने की इच्छा नहीं है। ये स्त्री है, वही क्षत्रिय होकर स्त्री को क्यों मारना, ये तो हल्का है, अभी तक तो किसी को मारे नहीं, मारना है पहले तो स्त्री को ही क्यों मारना। इसके लिए वो ऐसे ही बाण छोड़ रहे हैं। विश्वामित्र को यह मालूम हुआ, राम ऐसा हल्का मत समझो, यह राक्षसी है और शाम होते जा रहा है, जैसे शाम रात होता है ऐसे राक्षसी कृत्य बढ़ता है, राक्षसी शक्ति बढ़ती है, तामसी प्रवृत्ति बढ़ती है। आज भी देखो सारे गुनाह तो दिन दहाड़े हुआ तो अखबार में बहुत जोर से आता है, दिन दहाड़े लूट, लेकिन सामान्यता होता है सारे गलत काम रात में होता है। ये राक्षसी शक्ति बढ़ती है, इसके लिए वो धर्म के शास्त्र के आधार देते हुए विश्वामित्र बोलते हैं, पापी जो है वो स्त्री हो, छोटा हो, बालक हो, लेकिन अपराधी अपराधी ही होता है। इसके लिए वो इस दुष्ट स्त्री को मार डालो। राम जी एक बाण छोड़ के उत्तराटिका को मार,
ऐसे ही श्री कृष्ण पहले 7 दिन में जन्म लेकर 7वां दिन में वो पूतना को मारते हैं। रामायण और राम में और कृष्णावतार में सामने यह है, उनका ये दैत्यों का मारण हो, उसके प्रथम आहुति ये तो स्त्रियों से शुरू होता है। कारण क्या है? कारण धर्म अधर्म स्त्री के आधार से, ज्यादा पुरुष से भी ज्यादा अवलंबन आधार स्त्री है। स्त्री धर्म की रक्षा भी करती है, धर्म की नाश भी उसी के हाथ से होता है। इसके लिए स्त्री शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए अर्जुन बोलता है, स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। पुरुष एक बार दुष्ट हुआ तो भी वर्ण संकर नहीं होता, ज्यादा पाप नहीं होता। स्त्री दुष्ट हो गए तो पाप ज्यादा होता है। दुष्ट स्त्री का नाश करना चाहिए। इसके लिए ऐसे दुष्ट त्राटिका का वध करते हैं। ऐसे पड़ाव में पड़ाव डालते डालते राम लक्ष्मण गुरु के साथ सिद्धवन पहुंचते हैं। सुंदर आश्रम, शांति समाधान से ऋषि आश्रम इतना सुंदर रहता था, वहां कोई एक अपशब्द भी नहीं बोलता। वहां सारे प्राणी अपने दुष्टता को छोड़कर एक साथ रहते थे। हमारी क्या है, शेर हाथी ये दो हमें मारता है, उसके रास्ते में हम नहीं गए। सांप, एक सांप आया तो हम पहले शुरू होता है मारो मारो मारो, उसको मार के बाहर लाते हैं। एक बिच्छू आया मारो, अरे वो अपने आप छोड़े तो अपने जगह में जाते। एक बार हमने एक शिविर लगाए थे जंगल में, टेंट लगा के, वो भूमि ज्यादा रहती, इसके लिए कुआल काटे थे। सारा शिविर खत्म होने के बाद वो कुआल हटाए तो देखे कनिष्ठ 20 बिच्छू वहां गए, लेकिन एक भी ऊपर आकर हमको काटे नहीं। वो अपने आप आराम से वे नीचे रहते थे, हम ऊपर रहते। बहुत दिन से जब शिविर लगा तब वो लगा होगा 8 दिन वहीं रहे, लेकिन एक भी बिच्छू हमें काटा नहीं। लेकिन वो चलता रहता है, हम बीच में आए तो अपने के लिए वो काटता है। लेकिन ऋषि आश्रम में ये सारे अपने वैद छोड़कर एकत्र साथ रहते थे। वहां शेर और हिरण एक साथ रहते थे। ऐसे सिद्धवन शांति युक्त आश्रम, वहां शांत समाधान से आते ही श्री राम जी बोले, गुरु जी महाराज आप पवित्र होकर यज्ञ शुरू करें। अरे आए हैं विश्राम लो, हमारे इतना सामान्यता है ना, कोई आए तो पहले चाय पियो, विश्राम लो, दाल लो, बाद में बातें। नहीं नहीं, बोलते हैं धर्म कार्य में विलंब नहीं। धर्म कार्य चल रहा है, करना है, आए हैं उस कार्य के लिए, विलंब करना नहीं। आप जल्दी से जल्दी यज्ञ शुरू करें, हम रक्षा के लिए हैं। और 7 दिन यज्ञ चला। राम लक्ष्मण 24 घंटे अपने धनुष में बाण जोड़ के देखते रहे, क्योंकि एक छोटा सा अपवित्र वस्तु अग्निकुंड में गिरा तो पूरा किया हुआ यज्ञ खराब हो जाता है। इसके लिए दूर से ही उसको मारना, जो यज्ञ विघ्न करने लिए आता है उसको मारना। इसके लिए आकाश देखते हुए दिन रात वहां अखंड, कुछ भी 1 मिनट भी सैन्य में एक नियम रहता है। आज भी जमीन में एक सैन्य जो रहता है उसको एक एरिया फिक्स करते हैं, इस वृक्ष से इस वृक्ष, जंगल में तो और क्या रहता है, वृक्ष रहता है, इस वृक्ष से इस वृक्ष तक का बॉर्डर का लाइन तुमको देखना। वह कुछ काम नहीं, वहां शत्रु आया तो मारना है, लेकिन 24 घंटे जागृत रहना। 23 घंटे हम आप जागृत रहते हुए 1 घंटा छोड़ा, उसी समय शत्रु घुसा तो 23 घंटे का काम बर्बाद हो जाता। कोई यदि ऐसा विचार किएगा, अरे इधर से इधर जो पॉइंट हमें दिया है यहाँ तो कुछ नहीं है, वहां गड़बड़ है, वहां जाऊं, नहीं,
इसके लिए दुर्योधन बोलता है भीष्ममेवा अभिरक्षन्तु बोलते समय क्या बोलता है, अपने अपने स्थान में रहते हुए भीष्म का रक्षा करो। भीष्म की रक्षा करने के लिए दौड़कर भीष्म के पास आने की कोई जरूरत नहीं। सैन्य का महत्व ये रहता है स्थान में सदा के लिए जागृत रहना। सेक्रेटरी का यही काम है, सदा काल के लिए जागृत रहना, एक क्षण भी विश्राम नहीं ले सकता। ऐसे 7 दिन अखंड रहे, यज्ञ चलता रहा दिन रात, कोई विघ्न नहीं। 7वां दिन एकदम बहुत जोर से हवा, आंधी, तूफान चलने लगी। आकाश तो शुभ्र था, एकदम ये हुआ तो राक्षस आ रहे हैं। सुबाहु मारीच अपने राक्षस गण को लेकर, आकाश उनसे काला काला हो गया, छा गया। तारा हाथ में रक्त मल मूत्र के घटा में भर के लेकर आ रहे हैं। तो राम लक्ष्मण बाण छोड़ने लगे, सारा सैन्य भाग गया, मर गया, एक भी यज्ञकूट तक नहीं आ पाए। सुबाहु मारीच 2 बड़े बड़े सेनापति, राम ने उनको मार मारा। सुबाहु वही मर गया। मारीच बाण के आघात से हजारों योजन दूर जाकर समुद्र में गिर गया। राम बाण का इतना महात्म्य है, महत्व है, राम बाण में इतना ताकत है, वह ताकत मारीच बोलता है। बाद में रावण मारीच के पास आता है, तुम वेश धारण करके दिखाओ, वही सीता का अपहरण करना है, तुम राम के क्या, वो शब्द मत बोलो, मुझे डर लगता है, मैं कांपने लगता हूँ। राम ही बोलना, रामा तो बहुत दूर हो गया। और मामा तुमको बुद्धि बोलता हूँ, बुद्धिवाद बोलता हूँ, ये काम मत करो, राम के पास मत जाओ। क्यों? मैं उसके बाण का रुचि एक बार अनुभव किया है, मैं जीवित रहा, ये तो आश्चर्य है, लेकिन राम बाण नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं मरना ज्यादा पसंद करता हूँ, राम बाण से पीड़ित होना बहुत कष्ट है। ऐसे राम बाण की महिमा, जैसे आकाश आच्छादित होकर काला काला हुआ था, एकदम निरभ्र होकर स्वच्छ हो गया प्रकाशमान सूर्य। सारे राक्षस नष्ट हो गए, यज्ञ रक्षित हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ। यज्ञाय तंतु रुद्राय तंतु चराय स्वाहा, अंतिम आहुति देते हुए रुद्र को अंतिम आहुति देने का रहता है। वह एक रज्जू रहता है, रज्जू घी में वो बुड़ा के स्वाहा से डालते हैं। ऐसे वो यज्ञ समाप्ति हुआ, विश्वामित्र संतुष्ट हो गए। राम लक्ष्मण दोनों नमस्कार किए, हृदय भरकर विश्वामित्र जी श्री राम जी को आशीर्वाद करते हैं। बहुत आनंद होता है, मन में वंदना करते हैं, प्रभु क्या आपने कमाल किया, हमारा यज्ञ बाधित होता था, यह बाधित न हो, ऐसे बहुत आपने प्रयास किया है, धन्य है, धन्य है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने के लिए ने अपने प्रथम पाठ श्री राम जी शुरू करते हैं दैत्य हनन का, क्योंकि दुष्टों का नाश और सज्जनों की रक्षा करना अपना धर्म है, अपना फर्ज है, कर्तव्य है। यह मानते हुए श्री राम जी आए हैं, अवतार इसी के लिए लिए हैं। अवतार कार्य प्रारंभ हुआ, आगे की कथा श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। स्वामी श्री कृष्ण अनिल जी, राघवेंद्र स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे